तो दोस्तों हमारे देश में आकस्मिक मृत्यु मतलब सडन डेथ बहुत ज़्यादा होने लगी है और ये सडन डेथ में लगभग लगभग 60 टू 70% केसेस हार्ट अटैक के होते हैं। हार्ट अटैक आपने कभी अभी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कभी ना कभी सुना होगा, किसी का हार्ट अटैक हो गया और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई मतलब सडन डेथ हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं इससे बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहता हूँ कि लोगों को इतना ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि हार्ट अटैक आपको ना हो, प्रिवेंशन हार्ट अटैक से कैसा हो, कैसे हम बचें हार्ट अटैक से। तो इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट क्या होता है। तो हमारा दिल जो है वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो हमारा दिल एक तरह से पंप है और वो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, मतलब दिमाग तक और पैर तक पहुंचाता है और फिर वहां से जो ब्लड है उसको लाता है, फिर उसके बाद उसको लंग्स में देता है। लंग्स से वो ब्लड फिर ऑक्सीडाइज होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फिर वो जो फ्रेश ब्लड है वो फिर हार्ट में जाता है और फिर वो पंप करता है। तो ये चीज़ मेन फंक्शन होती है हार्ट की। लेकिन हमारे हार्ट को भी खून की ज़रूरत पड़ती है और वो खून की ज़रूरत पूरी करती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, मतलब एक लेफ्ट साइड में होती है, एक दाएं साइड की होती है और एक बाएं साइड की होती है, एक लेफ्ट साइड की होती है और एक राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है। और अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, और ब्लॉकेज क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा तेल खाते हैं, मसाला खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है और कोरोनरी आर्टरी बहुत ज़्यादा पतली होती है। धीरे धीरे वो आर्टरी में जमने लगता है वही जाके तेल। जब हमारा तेल धीरे धीरे जमेगा, उसके ऊपर कुछ ब्लड सेल्स भी जमेंगी। उसके बाद वो पूरा जो कोरोनरी आर्टरी इतनी मोटी अगर रहती है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसी पतली हो जाती है और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो यहाँ पर जा नहीं पाता, हार्ट में पहुँच नहीं पाता, हार्ट मसल में पहुँच नहीं पाता और फिर उसके बाद वो हार्ट मसल सूखने लगती है और उसी को हम मायोकार्डियल इंफॉक्शन बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और ये बहुत ज़्यादा आजकल आपने सुना होगा 60%। तो वही है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में अगर आपका 60% ब्लॉकेज है, मतलब 60% पूरा भर गया है, थोड़ा सा 40% बचा है या 100% पूरा चिपक ही गई है, मतलब कुछ भी अंदर इधर से उधर नहीं जा पा रहा है ब्लड, तो 100% होता है। अगर थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है 40% तो उसको 60% होता है। तो ऐसे ही 60 टू 70% आपने बहुत सुना होगा कि उसका 60% ब्लॉकेज था, मेरा 100% ब्लॉकेज हुआ था, फिर मुझे जाके प्लास्टी करानी पड़ी और एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। तो एंजियोप्लास्टी में वो वहाँ पर स्टेंट लगा देते हैं और उसको खोल देते हैं, तो फिर खून अच्छे से जाने लगता है दोस्तों। तो मोस्टली क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, जो आपका ब्लॉकेज होता है वो किस कारण से होता है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण से होता है और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण से होता है। तो जो हम कोलेस्ट्रॉल होता है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो दूध हो, चाहे दूध से बना हुआ घी हो, ये सब कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें इनके फैट में पूरा कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल वही कोलेस्ट्रॉल है। जैसे मुर्गा आप खाते हैं, उसमें अगर उसमें कुछ भी फैट है मुर्गे का, वो कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप मछली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आप बीफ खाते हैं, तो ये सब चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है। नॉन वेजिटेरियन, किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, चाहे वो अंडा हो और चाहे वो दूध हो, घी हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो घी ज़रूर लेते होंगे और घी में भी कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका चला गया है 200 के ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ से नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बिल्कुल खाना बंद करना पड़ेगा। आपको घी और नॉन वेजिटेरियन अंडा वगैरह ये सब बिल्कुल खाना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। कुछ मेडिकेशन एलोपैथिक में भी आती है और होम्योपैथिक में भी आती है, तो होम्योपैथिक वाली मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा। उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम तो होता है, लेकिन अगर आप वैसे ही खाते रहेंगे घी, नॉन वेजिटेरियन फूड्स, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही फिर से बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जाके वहीं पर कोरोनरी आर्टरी जो मैंने बताया, तो वहाँ पर जाके वो चिपक जाता है और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब वहाँ पर थक्का बन जाता है और खून जाना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। अब चलते हैं ट्राइग्लिसराइड। आपने बहुत सुना होगा कि मेरा ट्राइग्लिसराइड 300 है, मेरे ट्राइग्लिसराइड 400 है, मेरा ट्राइग्लिसराइड 500 है। ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 लगभग होना चाहिए।
तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आप 120 मेंटेन करके रखेंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और ट्राइग्लिसराइड लेवल लगभग 150 से लेकर 180 तक मेंटेन करके रखेंगे तो कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ट्राइग्लिसराइड किसी भी तरह का प्लांट फैट, मतलब जो आप सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं, राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। और राइस ब्रांड ऑयल में आपने देखा होगा 0% कोलेस्ट्रॉल। तो वो कंपनियां एक तरह से क्या बोलूं, कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्लांट में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, सब में आपको लिखा रहता है स्पेसिफिक 0% कोलेस्ट्रॉल। तो 0% कोलेस्ट्रॉल, उन्होंने ट्राइग्लिसराइड के बारे में नहीं बताया कि कितने % ट्राइग्लिसराइड। तो सोयाबीन के तेल में, मूंगफली के तेल में, आप किसी भी तरह का प्लांट से रिलेटेड प्लांट सीड, जो आप सीड से तेल निकालते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हमेशा रहता है। ट्राइग्लिसराइड कम रहता है, ज्यादा रहता है, जैसे सोयाबीन के तेल में ज्यादा रहता है, ठीक है। सनफ्लावर में थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड लेवल थोड़ा कम रहता है, ऑलिव ऑयल में थोड़ा और कम रहता है। तो ऐसे लेवल रहता है, मतलब जो आप सोयाबीन का तेल खाते हैं ना, रिफाइंड ऑयल, उसमें बहुत ज्यादा ही ट्राइग्लिसराइड रहता है और ट्राइग्लिसराइड भी जमता है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड भी जमता है। तो आपको तेल बहुत कम कर दीजिए। अगर आपको एक बार आपने लिपिड प्रोफाइल करा ली है और आपको पता चल गया कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 300 है, 350 है और कोलेस्ट्रॉल लेवल 250, 300, 400 ऊपर जा रहा है, तो आप नॉन वेजिटेरियन बंद कर दीजिए। तेल खाना, जो भी आप तेल खाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर 2 लीटर तेल यूज होता है तो उसको आप आधा लीटर कर दीजिए। कम तेल में पकाइए, तेल का कोई स्वाद नहीं होता। तो किसी भी तरह का तेल का कोई भी स्वाद नहीं है। आप तेल को एक बार टेस्ट करके देखिए, आपको कितना बढ़िया स्वाद लगता है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। तो अगर आपको स्वाद लगता है तो ठीक है, वैसे तो स्वाद नहीं होता। तो तेल सिर्फ पकाने के लिए होता है और पकाने के हिसाब से थोड़ा सा तेल अगर आप यूज करेंगे, जिससे आपका जो मसाला है वो भुन जाए, और उसके बाद वो सब्जी बनाएंगे और खाएंगे। और खासकर आप जो पूड़ी, पराठा और जो तली हुई चीजें जो खाते हैं, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। और जो आप सब्जी नॉर्मल खाते हैं उसमें भी जो सिर्फ भूनने के लिए, मसाला भूनने के लिए, क्योंकि स्वाद जो होता है वो हमेशा मसालों में होता है, तेल में कोई भी स्वाद नहीं होता। तो मसाले उतने ही डालिए और तेल थोड़ा कम कर दीजिए, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप मीट, नॉन वेजिटेरियन मत खाइए। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपका हार्ट अटैक के चांसेस आपके कम हो जाएंगे और हार्ट अटैक आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़, स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि टोबैको से भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप बीड़ी सिगरेट या फिर तम्बाकू या गुटखा खाते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आप ठीक रहेंगे। चौथी चीज़, डायबिटीज़। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करके रखिए। आप शुगर लेवल को बिल्कुल, आपका जो फास्टिंग है वो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो रैंडम है, जो पीपी है, वो 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए शुगर लेवल। तो उसको बिल्कुल ठीक करके रखिए। और फिर लास्ट में हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको आप कंट्रोल करके रखिए। वो चाहे आप एलोपैथिक से, चाहे होम्योपैथिक से, चाहे रॉयल्फिया से, चाहे रॉयल्फिया भी ले सकते हैं, बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और R85 भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में। तो इन दोनों से आप अपना बीपी भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। आप शुगर कंट्रोल करके रखिए, स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल मत लीजिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को ठीक करके रखिए। सुबेरे सुबेरे कम से कम आधे घंटे टहलिए। टहलने से जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपने सुना होगा अच्छा वाला लिपिड प्रोफाइल, लिपिड कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे शरीर में। तो अगर उसको आपको बढ़ाना है तो अच्छा वाले कोलेस्ट्रॉल को, तो आपको टहलना पड़ेगा। लगभग आपको आधे घंटे अगर आप सुबह सुबह टहलेंगे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्रॉपर एक्सरसाइज एक दिन में सुबह सुबह करिए। तब तम्बाकू बिल्कुल मत खाइए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है। तो पहली मेडिसिन है R2। ये आप देख लीजिए, R2 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, और ये जर्मन की डॉक्टर रैकबैक की आती है। और लगभग ये 22 ml की फाइल है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये 22 ml की फाइल R2 की आती है। सिर्फ यही दवा आप अगर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे लगातार, तो आपका हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60 से अबव है, तो आप R2 अगर लेते हैं रेगुलरली, 2 बार भी लेते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के पीते हैं,
तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आपके। साथ में जो मैंने पहले बताया इस वीडियो में उसको आप करिए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और एक मेडिसिन है दोस्तों NL3 ड्रॉप। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप आप देख सकते हैं NL3 न्यू लाइफ कंपनी की आती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल कम किए हैं ये NL3 ड्रॉप से। ये NL3 ड्रॉप आप देख लीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अंदर आपको चिलिडोनियम मिलेगा, कोलेस्ट्रोडिनम मिलेगा, सिकुटा मिलेगा, एलियम सेटाइवा मिलेगा, कैल्केरिया कार मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको डोजेस बता देता हूँ। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लेंगे। ये NL3 ड्रॉप ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप न्यू लाइफ कंपनी का आता है। ये MP की कंपनी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव कंपनी है। तो इसको आप लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल 120 130 से लेकर बीच में 200 के बीच में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन। और उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा तो उसको भी दबा दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और प्रिवेंशन और मटेरिया मेडिका सबके मैं एक अलग अलग वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप मेरे चैनल में जाके बीमारी सर्च करके उसकी होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। दवा बहुत ही इफेक्टिव है। तो वीडियो में दी गई दवा आप लीजिए और ठीक हो जाइए जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मेरा लाइव क्लिनिक आता है। तो लाइव क्लिनिक में आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि वो दवा मैंने ली, ठीक हुआ नहीं हुआ। तो एक तरह से मैंने लाइव क्लिनिक इसलिए चलाया है क्योंकि आप बता सकें कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कैसा है क्या है। तो एक तरह से आपको पूरी वो मिल सके, पूरा एक आप ठीक ही हो जाए, इसलिए मैंने एक लाइव क्लिनिक का भी सेशन चालू किया है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो वो आप आ जाइएगा और मेरे से बात कर लीजिएगा दवा लेने के बाद। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है तो आप ये चीज़ें जो मैंने पहले वीडियो में बताई है उसको आप करेंगे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे। और हार्ट अटैक दोस्तों आजकल 30 ईयर्स और 40 ईयर्स में भी होने लगा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं। तो तेल मसाला खाना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।